ये जो तबलीगी जमातें हैं, चाहे उनका ताल्लुक सुन्नियों के साथ हो या किसी और के साथ हो, ये मुनाफिकत की रास्ते दिखाते हुए मुदाहनत की राहों को अपनाते हैं और इसको नाम देते हैं हिकमत का। ये हिकमत नहीं, ये मुनाफिकत है, ये मुदाहनत है। हकीकत ये है कि बंदा डट कर कहे इस्लाम सच्चा है, ईसाईयत झूठी है। इस्लाम सच है, मिर्जाइयत झूठ है। इस्लाम सच है, यहूदियत बातिल है। इस्लाम सच है, हिंदुइज्म बातिल है। मैं नारे दा मुखालिफ ना पर मैं मरे दे नारे दा मुखालिफ। हाँ, बात यह कि बंदा नारा मारे तो पता लगे जागते सुन्नी नारा ला रहे लब्बैक ऐसे लगा ना। हुजूर का तस्वर करके या रसूल अल्लाह, आपके दीन की सरबुलंदी के लिए, आपकी नामूस की हिफाजत के लिए हमारा तन मन धन हाजिर है। अच्छा, तो क्या कहा मैंने? मुदाहनत। क्या कहा? आज ये गुनाह भी आपको समझ आ गया। मतलब ये कि किधर बुराई हो रही हो, वे अखियां बंद करके लंगड़ा नहीं है। जितनी आप में ताकत है उसके हवाले से उसके खिलाफ आवाज उठानी है। चाहे बुराई का ताल्लुक एतकादियात के साथ हो, कोई गंदा अकीदा बयान कर रहा है, या अमलियात के साथ हो, गुनाह का काम कर रहा है, या कोई और मुआशरती पहलू से। यहां पर हो क्या रहा होता है, ये बाहर सड़कें खोदी जा रही होती हैं और कोई बंदे का पुत्र है कोई नहीं बोलता। वो कहते ने ओ जी गैस चोरी हो रही होती है, बिजली चोरी हो रही होती है, साथ के घर वाला कुंडी डालकर बिजली चोरी करते हैं। और सबको पता है कि इस बिजली चोरी का सारा वसूली पूरे इस फीडर के जितने भी कंज्यूमर हैं उनसे होगी। सारे यहाँ पता है ना कि वो जो लाइन लासेज है वो किससे पूरा किया जाएगा? बाकी पूरे मोहल्ले से। लेकिन आज तक कभी किसी ने हिम्मत की कि वो कहे कि ये गलत हो रहा है और उसको आवाज उठाए? क्योंकि हमारे अंदर मुदाहनत को कूट कूट कर रचा बसा दिया गया है। नरमी कर, दीन नरमी को पसंद करते हो, दीन हक की नरमी को पसंद करता है। अबू बकर सिद्दीक वाली नरमी को पसंद करता है और फारूक आजम वाली सख्ती को पसंद करता है। फारूक आजम के पास हर वक्त कोड़ा होता। लोगों ने किसी ने कह दिया ये उमर तो हर वक्त कोड़े के साथ होता है। हजरत उमर रो पड़े। आपने फरमाया जब उमर मरे तो ये कोड़ा उमर की कब्र में दफनाना। लोगों ने हुजूर ये कैसी वसीयत है? हजरत उमर की आंखों से आंसू आ गए। आपने फरमाया ये कोड़ा मेरी कब्र में रखना, अगर मेरा खालिक मुझसे सवाल करेगा उमर बोल कैसे जिंदगी गुजार के आए और हुकूमत कैसे की, तो मैं अर्ज करूंगा मालिक इस कोड़े से पूछ, ये अपनों पे भी बरसा है बेगानों पे भी बरसा है। इसने कभी ये नहीं देखा अपने सगे बेटे को उससे एक जुर्म हुआ, गुनाह हुआ तो गवर्नर ने अंदर हवेली के अंदर हजरत उमर के बेटे पे हद लगाई। हजरत उमर को पता चला, आपने उस गवर्नर को माजूल किया, अपने बेटे को दारुल हुकूमत में तलब किया और सरे आम कोड़े मरवाए। और देखा कि वो जो दुर्रे लगाने वाला बंदा है उसके हाथ थोड़े ढीले पड़ रहे हैं। आपने दुर्रा उससे लिया, फरमाया ना दुर्रा ऐसे नहीं मारते, दुर्रा ऐसे मारते हैं, दुर्रा ऐसे मारते हैं। हजरात गिरामी, इसी वजह से अगर इस्लाम का हुस्न देखना हो तो इस्लाम का हुस्न सिद्दीक की नरमी में है और उमर की सख्ती में है। बहरहाल ये मुदाहनत हराम काम है कि हक बोलने की जगह बंदा नरम पड़ जाए। इस वास्ते बंदा बदमज़हब जनाजे जुल पड़े और अपनी बोली बोला ना। मैंने कई इन लोगों को देखा है मुदाहनत का, और अल्लाह माफ करे ये सियासतदान तो अक्सरियत इस गुनाह में मुब्तला है। बदमज़हबों के जनाजे जाकर पढ़ते हैं। बंदा पूछे कि वो जी कोई सियासत भी थी शेर दी, ऐसी सियासत पे बंदा सारे शहर के गटरों का पानी बहाए कि जिस सियासत के अंदर तेरा दीन, तेरा मजहब, तेरा अकीदा, तेरा नजरिया जब पामाल हो रहा हो, रब्बे काबा की कसम ये सियासत न खुदा को कबूल है न मुस्तफा को कबूल है।
तो मुसलमान कौन होते हैं? वो पुरपेच नहीं होता, ये मुनाफिक होता है पुरपेच। इधरों निकले उधर बढ़िया, इधर निकले भूल भुलैयों में। मुसलमान नहीं होता, मुसलमान सिराते मुस्तकीम वाला होता है। वो ना सजे मुड़दा है ना खब्बे मुड़दा, उसका सीधा स्ट्रेट सीधा रास्ता होता है। वो हक की बात करता है, चाहे अपना बाप हो तब भी हक की बात करता है, अपना दोस्त हो तब भी हक की बात करता है। तो ये मुदाहनत, ये भी रूहानी बीमारियों में से एक बड़ी बीमारी है। अच्छा, इस मुदाहनत की कई वजूहात हैं। रिश्तेदारी, ज्यादातर मुदाहनत कहां होती है? रिश्तेदारी, बंदा रिश्तेदारियों में आकर हक नहीं बोल सकता, पलड़ा झुक जाता है। कभी दुनियावी लालच, कारोबार मुंसलिक होता है, बंदा हक नहीं बोलता। वोटों के लिए जनाब सारे का सारा नजरिया जनाब वो गड़बड़ हो जाता है। और मैं हैरान होता हूं आप लोगों पे। नून लीग वालों को इजाजत है कि वो पूरे पाकिस्तान में रगड़ा चाड़े पीपल पार्टी वालों का, और दूसरा क्या जमात है, पीटीआई वालों का। पीटीआई वाले अपने सियासी हरीफों के खिलाफ बात करने को सच झूठ सारी जैसे भी करें उसको अपना सियासी हक समझते हैं। मैं हैरान होता हूं, ये उलमा के गले में जनाब ये आप लोगों ने एक पट्टा लटकाया हुआ होता है कि हम खींच लेंगे अगर आपने अपने मसलक की बात की। हालांकि नून लीग, पीपल पार्टी, ये सब सियासी मसले हैं। अगर सियासत की वजह से आप अपना नजरिया खुल के बयान कर सकते हैं तो हम मजहब का नजरिया बयान नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई आलिम दीन सच बोलता है उसकी मुखालफत ना करें, उसको सलूट मारें। हमें मालूम है कि मुदाहनत जो लोग तर्क करते हैं ना, उनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वो जो लोग जी जी सदके जिथे पुत्र नूर जमाल खोता खरका सब लाल, ये जो पुत्र नूर जमाले हैं ना, इनको फिर लोग सलूट मारते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि एक वो जात है जो अलीम बेजात सुदूर है, जो दिलों की धड़कनों को भी अजल से जानने वाली है। उसे बेहतर पता है कि कौन किस नीयत से किसी के हक में बोल रहा है और कौन किस नीयत से किसी के खिलाफ बोल रहा है। अच्छा जी, और कई वजूहात हैं जिसकी वजह से मुदानत होती है। माल से मोहब्बत है, ख्वाहिशात का गलबा है, ओहदे छीनने का डर है जी, औलाद से मोहब्बत है। ये कई चीजें कि जो इंसान को मुदानत करने पर मजबूर करती हैं। इसका इलाज यह है कि इंसान तकदीर पर मुकम्मल यकीन रखे। उसका ये यकीन हो कि अगर रब ने मुझे इज्जत देनी है, जमाना सारा मेरे मुखालिफ हो जाए, मुझे रब इज्जत ही देगा। और अगर रब ने मुझे जलील करना है, सारी दुनिया मेरे हक में हो जाए, मुझे जिल्लत से कोई बचा नहीं सकता। तो खुदा की जात और उसकी तकदीर पर गैर मुतजलजल ईमान, ये सबसे बड़ा इलाज है मुदाहनत का। और इसके अलावा ये भी उस बंदे के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि जनाब मैं जो कुछ करने लगा हूं, ये उसको सोच होनी चाहिए कि क्या ये मतलब उसको ये ख्याल करना चाहिए कि मेरा ये करने से अल्लाह और उसके रसूल खुश होंगे या नाराज होंगे। अब और जो बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिनका जिक्र करना जरूरी है, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी है बुखल। क्या कहा? बुखल, बखीली। बखीली कंजूसी को कहते हैं कि जहां शरअन, तवज्जो रखियो, शरअन, आदतन या मुरव्वतन, कितनी चीजें, शरअन, आदतन या मुरव्वतन खर्च करना जरूरी हो, बंदा वहां पर पैसे, रिज़्क और दौलत को महफूज कर ले, खर्च ना करे, इसे क्या कहते हैं? बुखल और कंजूसी। और कुरान मजीद में इसकी बड़ी मुजम्मत हुई है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखुलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अल्लाह फरमाता है कि वो ये गुमान न करें वो लोग कि जो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में बुखल से काम लेते हैं कि ये उनके लिए बड़ा चंगा हो गया। यानी अगर कोई मेहमान आया, मेहमान नवाजी ना की,
अगर कहीं इसके पास रिस्क था, भूखे मर रहे थे, अपील हुई कि इन भूखों के खाने के लिए चंदा दो, मस्जिद बन रही थी, जरूरत थी कि उस मस्जिद में खर्चा करे, रिस्क था, दौलत थी, लेकिन वो से बच गया, ना दिया, और दिल में ये सोचने लगे चलो चंगा है, बचत हो गई है। क्या उमूमन ऐसा नहीं होता कि हम किसी रिफाई काम से हम जनाब मौके पर मौजूद ना हो तो फिर कहते हैं कि जी चलो अच्छा हुआ, क्या हो गई बचत। अल्लाह फरमाता है ये तेरे लिए खैर नहीं है, बल हुआ शर्रुल लहुम, ये तेरे लिए बुराई हुआ है, बुरा हुआ है। क्यों? कि अनकरीब क़यामत वाले दिन इसी माल को तेरे गले का फंदा और तोक बनाकर लेके आऊंगा।